नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा, डे टू डे 14। गर्दनीबाग धरना प्रदर्शन पर आज शिक्षक, समावेशी शिक्षक, इन लोगों ने मिलकर प्रदर्शन किया है। किन कारणों से किया है और क्या उनके मांगे हैं सरकार से, आइए बातें करते हैं। सर, मैं गौतम कुमार, मैं एक विशेष शिक्षा का कोर्स किया हूं जो कि डिप्लोमा से संबंधित है, जो कि दिव्यांग क्षेत्रों से संबंधित है, दिव्यांग बच्चों से संबंधित है। तो हम लोग फ्रेश कैंडिडेट हैं जो कि 3 साल से शोषित किए जा रहे हैं और बिहार सरकार जो है विशेष शिक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है और सामान्य शिक्षकों को 2 सप्ताह का प्रशिक्षण देके विशेष शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। जबकि हम लोगों ने प्रॉपर 2 साल तक इस कोर्स को किया है, लेकिन उनके पास ऑप्शन रहते हुए भी वो लोग हमारी बात को ना मानकर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, जिससे कि दिव्यांग बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ेगा। क्योंकि आप ही बताइए मुझे कि क्या 2 साल के जगह पे 2 सप्ताह का कोई कोर्स करके वो शिक्षा दे पाएगा दिव्यांग बच्चों को जो कि उन्हें मिलना चाहिए वाजिब में। तो मैं बस सरकार से इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि वो हमारी बात को सुने। और डिप्लोमा किया है? जी सर, 2 सप्ताह किस साल में किया था? हम लोगों ने 18-20 का किया सर। उसके बाद सर बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं। बहाली नहीं निकली सर, और बहाली भी अभी निकली है जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 10 बच्चों पर एक विशेष शिक्षक होना चाहिए। तो सरकार क्या कर रही है, इस बार 7500 की वैकेंसी निकाली है और वो सामान्य शिक्षकों को ही क्या कर रही है, विशेष शिक्षक के तौर पर नियुक्त करेगी। 2 सप्ताह का कोर्स देके आप बताइए सर मुझे कि जैसे फ्रेशर कितने होंगे? हमारे जैसे फ्रेशर है सर 2000, 3000, 4000, आप बता नहीं सकते, इतने फ्रेशर हैं। हर एक साल पटना से क्या चाहते हैं? बस सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमें फ्रेशर को मौका दे दिया जाए। जब आपके पास ऑप्शन है, एक फ्रेशर के तौर पर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास विकल्प है, तो आप सामान्य शिक्षक को क्यों प्रशिक्षित करिएगा, उनके ऊपर पैसा क्यों खर्चा करिएगा। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास बढ़िया टीचर मिलेंगे, विशेष शिक्षक मिलेंगे, तो आप हम पर ध्यान दीजिए और हमें नियुक्त कीजिए। बस इतना ही। भाई मेरा नाम गौतम कुमार हुआ, मैं यहीं समस्तीपुर जिले का रहने वाला हूं और मैंने 18-20 के सत्र में डिप्लोमा में विशेष शिक्षक का क्षेत्र में प्रशिक्षण लिया है कदम कुआं के स्कूल से। जी सर, मेरा नाम रानी शर्मा हुआ और मैं पटना सदर में 16 साल से कार्यरत हूँ, 2007 से। और अभी तक हम लोग 14,700 में ही हमसे काम लिया जाता है। हालांकि कहने के 16,000 है, लेकिन हमारा पीएफ जो है ईपीएफ इसी से काटा जाता है, कट के हमको मिलता है 14,700। इससे इतने कम में भी हम लोग का किसी का गुजारा नहीं हो पाता। और जैसा कि सरकारी नियम है कि 3 साल में परमानेंट कर दिया जाता है या प्रमोशन दे दिया जाता है, लेकिन हमारे अभी तक हम लोग का कोई भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया है हमारे साथ। जब बहुत दिनों से अन्याय हो रहा है जी, फुल टाइम है जी, फुल टाइम हम इसी में लिया जाता है। सैलरी है वो अल्प मिल रही है, सैलरी बहुत कम मिल रही है। आज के धरना प्रदर्शन के बाद क्या करेंगे? आज के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे हम लोग। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे, अनशन करेंगे। जी, यहाँ पे समावेशी टीचर लोग जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? समावेशी शिक्षक जो हैं वो विशेष शिक्षक के रूप में दिव्यांग बच्चों को 16 साल से पढ़ा रहे हैं। अंतिम बहाली इनकी 2012 में हुई, तब से सब लोग पढ़ा ही रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जब देश में सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन कहता है कि ऐसे तमाम लोगों को परमानेंट किया जाए, इनको सुविधाएं मिले, इनको वेतनमान मिले, तो सरकार को चाहिए कि इनको परमानेंट करे। अनफॉर्चुनेट क्या है कि सरकार का जो शिक्षा परिषद है, ये लोग चाह रहे हैं कि हम पुराने जो शिक्षक हैं, जो सामान्य शिक्षक हैं, उनको ही ट्रेंड करके इनको दोबारा से हम विशेष शिक्षक का काम करवाएं। तो ये तो ठीक नहीं है। वो काम उनका अपना अलग काम है, इनका अलग काम है, और इनका पहले से मेहनत है, इनके पास एक्सपीरियंस है, तो इनको जगह दिया जाए, इनको परमानेंट किया जाए, जैसे हरियाणा ने अभी किया, कई राज्य कर रहे हैं, तो बिहार सरकार भी करे। शिक्षक जो हैं वो एक मतलब विशिष्ट छात्र पर एक शिक्षक होते हैं, जबकि सामान्य में 40 का रेशियो चलता है। तो ये कहाँ तक एक पे एक नहीं होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा बच्चे होते हैं, ज़्यादा। हाँ, एक शिक्षक ज़्यादा बच्चों को पढ़ाता है, ऐसा नहीं कि एक शिक्षक एक बच्चे को पढ़ा रहा है। जो एक दिन का आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें
अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या आप करेंगे? धरना प्रदर्शन तो विशेष शिक्षक कर रहे हैं, हम तो इनके समर्थन में आए हैं और इनके समर्थन में हम लोग बात भी करेंगे ऊपर। तो आप इसके लिए क्या सदन में इसको उठाया जाएगा, सरकार से बात होगी। सरकार टाल मटोल क्यों करती है, आखिर क्या वजह है? अब टाल मटोल करना तो मान लिया सरकार का चरित्र होता है, वो लेट लतीफ़ी टाल मटोल। और देखिए बिहार में तो लंबे समय से एनडीए की सरकार रही और तमाम जो प्रक्रियाएं हुई है वो एनडीए सरकार के मातहत ही हुई है। अधिकारी भी तो सब सरकार बदलने से बदल नहीं गए हैं, तो कुछ चीज़ें पुराने ढर्रे पर चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बदले। अगर सरकार बदल गया है तो सरकारी कामकाज का तरीका भी बदले। अब सरकार का चरित्र भी सही हो जाएगा जैसा आप बता। कोशिश हम लोग करेंगे ना। देखिए हम लोग जो भाकपा माले के विधायक हैं, हम लोग का तो टास्क यही है कि जन आंदोलन की बात हम सरकार तक ले जाएंगे और सरकार को कन्विंस करेंगे। आप सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन नहीं है, इसके बावजूद आपका दबाव ज़्यादा है उन पर। शामिल हैं, टाइम फ्रेम इन लोग को दीजिएगा कि इतने में हम लोग कुछ करवाएंगे। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि आंदोलन का कोई विकल्प नहीं। किसी भी मुद्दे में न्याय के लिए आंदोलन का कोई विकल्प नहीं है, वो चाहे सरकार किसी की भी। वीटो लगा दीजिएगा तो हो सकता है आप लोग, अगर वीटो लगाने का ऐसा नहीं है, वीटो लगाएंगे लेकिन हम लोग बातचीत पहले करेंगे। वीटो लगाने का तो बात अलग है, वो तो पार्टी लेवल पे होता है। 16 वर्ष से हम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को मानदेय में जो मानदेय जो बिहार शिक्षा परियोजना के अनुबंध पर जो प्यून है, आदेशपाल है, उनसे भी हम आधा मिलता है, मात्र 14,700 मिलता है। कहाँ करने आया है बताइए। अभी सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश आया है कि सभी समान विद्यालय में एक विशेष शिक्षक होंगे, और अगर उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश के पेज नंबर 96 में पढ़ाई में दिया गया है स्टॉप गैप, उन बच्चों को पढ़ाई में स्टॉप गैप नहीं होना चाहिए। और उस ऑर्डर में आपका भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा एक लेटर लगा हुआ है कि स्टेट में कितने विशेष शिक्षक पंजीकृत थे जो ट्रेंड हैं, उसमें मात्र बिहार से 2,804 ही व्यक्ति ट्रेंड हैं, और हमारे लगभग 1,000 की संख्या में लोग बिहार शिक्षा परियोजना में कार्य कर रहे हैं। बहुत लोग उम्र ज़्यादा होने के लिए रिटायर कर गए, बहुत लोग भगवान को प्यारे हो गए, और स्थिति इतनी दयनीय हो गई है बिहार में विशेष शिक्षकों की कि खटहाल जीवन हो गया है, सड़क पर आ गए हम लोग हैं। और बिहार शिक्षा परियोजना शिक्षा विभाग की साजिश रच रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को नहीं मानते हुए कि हम समान शिक्षकों को ही हम विशेष ट्रेनिंग करा देंगे, आई लोग जरूरत नहीं पड़ेंगे। और 16 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं, जबकि अन्य प्रदेशों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार विशेष शिक्षक जो पहले से कार्य कर रहे थे उनको समायोजन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारे यहाँ साजिश की जा रही है कि इन लोग से बाहर कर देंगे हम लोग, ये जबकि बिहार पाटलिपुत्र ये पूरे विश्व को ज्ञान दिया है, ये ज्ञान स्थली है, और यहाँ से ये विशेष शिक्षकों के स्थिति की ये स्थिति, फटहाली स्थिति, दयनीय स्थिति। मैं यही मांग करता हूँ कि अगर हम लोग की मांग नहीं सुनी गए तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे हम लोग, यहाँ तक कि मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय के पास, और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के पास, और बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री के पास में लिखित में हम लोग देंगे कि घुट घुट से मरने से अच्छा है कि हम लोग के इतनी महंगाई में जो हम लोग फटहाली स्थिति में है, मरना स्थिति में हम लोग हैं, और उससे अच्छा है कि महंगाई में हम लोग खर्च बहुत दबते जा रहे हैं। इससे अच्छा है हम लोग उनसे मांग करेंगे कि हम लोग को परिवार सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। कितने लोग इस रोजगार से जुड़े? बिहार शिक्षा में 1,067 कार्य कर रहे हैं लगभग, और 16 वर्षों से कर रहे हैं। ये स्थिति है, हम लोग की दयनीय स्थिति है। बताइए, तो आखिर चपरासी से भी कम 14,000 उस संविदा पर चपरासी है उनसे, ऐसा क्यों की जा रही है? हाँ। अब हम लोग मानिए कितने घंटे का दिया क्या फुल टाइम विद्यालय अवधि। अब बिहार सरकार के जो भी कार्यक्रम होता है वो भी में लगाया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।